आप यहाँ पर सीखते हैं इंग्लिश स्पेलिंग रूल्स, प्रोनंसिएशन रूल्स, इंग्लिश को किस तरीके से पढ़ा जाए, इंग्लिश के जो वर्ड्स हैं उनको किस तरीके से पढ़ा जाए, क्या उनका प्रोनंसिएशन रहता है, उच्चारण रहता है, क्या स्पेलिंग रूल्स रहती है। तो ये कंप्लीट यहाँ पर आप सीखते हैं। आज की जो क्लास रहेगी इसमें आप सभी लेटर्स का साउंड जो है, सभी लेटर्स जो है उनका साउंड रहेगा कि किस साउंड में हम उनको प्रोनाउंस करते हैं। कंप्लीट यहाँ पर लिस्ट मैं आपको बताने वाली हूँ। जैसे लेटर्स रहते हैं वो 26 रहते हैं, लेकिन साउंड 26 नहीं रहता है। साउंड जो रहता है ना इन लेटर्स का, ये 44 रहता है। तो इंग्लिश में 44 साउंड रहते हैं। तो यहाँ पर जैसे कैसे रहेगा, जैसे सी है, सी का क भी होता है और स भी साउंड रहता है। तो यानी एक लेटर के दो साउंड है, जैसे जी का ग और ज, ए का अ, एक शॉर्ट एक लॉन्ग रह गया। तो इस तरीके से यहाँ पर जो साउंड है वो 44 बन जाते हैं। तो यहाँ पर कंप्लीट लिस्ट, यहाँ पर उच्चारण की, प्रोनंसिएशन की, साउंड की कह सकते हैं, कंप्लीट लिस्ट, कंप्लीट टेबल यहाँ पर मैं स्पेलिंग्स के साथ, स्पेलिंग के एग्जाम्पल के साथ यहाँ पर आपको बताऊंगी हर एक लेटर का उच्चारण। तो क्या क्या रहेगा इस टेबल में, कॉन्सोनेंट्स रहेंगे ना उनका उच्चारण, फिर वाउल्स जो है उनका उच्चारण शॉर्ट में और लॉन्ग में, यानी शॉर्ट वाउल उच्चारण और लॉन्ग साउंड रहेगा वाउल्स का प्रोनंसिएशन, वो देखेंगे। आर कंट्रोल्ड साउंड रहेगा, जिसमें आर जो है वाउल लेटर के साथ मिलकर आते हैं तो क्या साउंड प्रोड्यूस होता है वो उच्चारण। डायग्राफ्स रहेगा जहाँ पर टू लेटर्स का कॉम्बिनेशन रहता है, जैसे सी एच को च पढ़ते हैं, सी के को क पढ़ते हैं, पी एच को फ पढ़ते हैं, इस तरीके से। फिर यहाँ पर देखेंगे डिप्थोंग्स रहेंगे, जो यहाँ पर टू वाउल का कॉम्बिनेशन रहेगा। ये लिस्ट देखेंगे। ओ वाई, जैसे ए डब्ल्यू ओ डब्ल्यू, इनका उच्चारण। तो बेसिकली जो मुख्य इम्पॉर्टेंट जो रूल साउंड जो है वो 44 है, वो यहाँ पर टेबल आपको हेल्प करेगी उच्चारण में, इंग्लिश को पढ़ने में, इंग्लिश को लिखने में। तो यहाँ पर देखिए साउंड्स रहेगा 44 जो है, लेटर्स या कह सकते हैं साउंड, लेटर्स नहीं, 44 लेटर्स तो 26 है, लेकिन साउंड जो है वो 44। तो यहाँ पर 44 आपको नज़र आएंगे 1 से लेकर 44 तक। यहाँ पर साउंड क्या है, एक तो रहेगा कॉमन स्पेलिंग्स जनरली यूज़ की जाती है, और अल्टरनेटिव स्पेलिंग्स में कॉम्बिनेशन रहेगा, यानी कुछ लेटर्स का कॉम्बिनेशन रहेगा, दो लेटर्स का कॉम्बिनेशन रहेगा, लेकिन साउंड यही वाला जो हम कॉमन स्पेलिंग्स में प्रोनाउंस करते हैं वही रहेगा, लेकिन स्पेलिंग चेंज रहेगी, यानी अदर लेटर्स रहेंगे। ये अभी आपको समझ में आएगा टेबल में। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेते हैं नंबर 1 पर। यहाँ पर ए जो है वो वाउल है, ए। तो ये कॉन्सोनेंट की लिस्ट यहाँ पर सबसे पहले बता रही हूँ, इसके बाद में मैं आपको वाउल की लिस्ट बताऊंगी, वो सभी 44 में ही इंक्लूड रहेगी। तो नंबर 1 पे है ब, यानी बी साउंड को हम ब प्रोनाउंस करते हैं। जब इंग्लिश में हम साउंड्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, स्लैश लगाकर, और ये बीच में बी लिखा है, ये ब पढ़ा जाएगा और फिर एक और स्लैश लगा देंगे। ये इंग्लिश में रिप्रेजेंट करने का तरीका है। तो यहाँ पर मैंने हिंदी में ही लिखा है, तो बी का उच्चारण ब रहेगा। जैसे कॉमन स्पेलिंग बैग हो गई, तो बी से बैग, बैट, ये कॉमन स्पेलिंग्स है। ऑल्टरनेटिव कैसे, जैसे कि यहाँ पर बी एल का उच्चारण भी ब्ल करके होता है, बी एल का कंबाइंड ब्ल रहता है, तो इसमें भी आधा ब जो है, ये जो आधा ब के रूप में बी को प्रोनाउंस किया जाता है, तो इसलिए बी एल का कॉम्बिनेशन, जैसे ब्लैक हो गया, डबल बी को हम ब पढ़ेंगे तो रिबन हो गया। इस तरीके से ये और कॉम्बिनेशन आपको अदर मिल जाएंगे। यहाँ पर बीच में आपको कॉमन स्पेलिंग्स मिलेगी, कॉमन स्पेलिंग्स के एग्जाम्पल। फिर आगे देखते हैं नंबर 2 पे, डी का उच्चारण ड रहता है, जैसे डैम हो गया, डाइट हो गया, डॉग हो गया, ये कॉमन स्पेलिंग्स है। ऑल्टरनेटिव स्पेलिंग्स देखेंगे तो यहाँ पर ई डी है, ई डी, जैसे फाइल्ड, ड, ड उच्चारण ड, ई डी का ड, साथ ही में डबल डी को भी ड पढ़ेंगे, जैसे एड हो गया, ए डबल डी, एड। नेक्स्ट है नंबर 3 पर, एफ को हम फ प्रोनाउंस करेंगे, एफ का साउंड फ रहता है, कॉन्सोनेंट है एफ। तो फैन हो गया, फाइट हो गया, फिग हो गया, इस तरीके से ये कॉमन स्पेलिंग्स है। अगर पी एच का कॉम्बिनेशन रहेगा, इसको भी हम फ पढ़ेंगे, जैसे कि फ़ोन में पढ़ते हैं। डबल एफ रहेगा तो इसको भी हम फ पढ़ेंगे, जैसे क्लिफ में है। और एल एफ का कॉम्बिनेशन है, इसको भी हम फ पढ़ेंगे, जैसे हाफ में है, हाफ में है।
अब एल एफ को हम फ पढ़ रहे हैं ऐसे समझ सकते हैं, या फिर आप समझें तो एल जो है ना यहाँ पर साइलेंट है, एल साइलेंट है तो सिंगल एफ ही बचा, तो फ साउंड आ गया। फिर है जी एच, जी एच को भी फ पढ़ा जाता है, जैसे लाफ में पढ़ रहे हैं जी एच को फ। तो ये कॉम्बिनेशन है, और अदर स्पेलिंग्स है और ऑल्टरनेटिव्स है जहाँ पर हम जो है एफ जो है उसका साउंड फ प्रोनाउंस करते हैं, वो वाली स्पेलिंग्स, पी एच को फ, डबल एफ को फ, एल एफ को फ, जी एच को फ। नेक्स्ट नंबर 4 पर है जी, जी का उच्चारण ग, जैसे गेम हो गया और भी गेट हो गया, कॉमन स्पेलिंग्स। और अदर स्पेलिंग्स में देखेंगे जी एच का कॉम्बिनेशन रहेगा, तो यहाँ पर भी हम जी एच को घी पढ़ रहे हैं, घी, यानी आधा ग का साउंड आ रहा है। अगर हिंदी में लेंगे तो ये घ रहेगा, तो आप इसमें भी ऐड कर सकते हैं और ऐसे भी आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर आगे है जी यू का तो सिंपली ग ही उच्चारण है, तो ये है गार्डियन, जी यू, यानी जी यू को हम ग पढ़ेंगे। फिर यहाँ पर भी जी यू है, जैसे गेस्ट है। फिर डबल जी जो है इसको भी हम क्या पढ़ेंगे, ग प्रोनाउंस करेंगे, एग। यहाँ पर ये जो घी है जी एच का कॉम्बिनेशन है, इसको आप अलग से हिंदी में जैसे हम घी को लिख रहे हैं तो ये अलग इसको आप याद रख सकते हैं अलग से, यहाँ पर घ प्रोनाउंसिएशन हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं हम 5 नंबर पे, तो ये है एच का उच्चारण ह, जैसे कि हार्ड है, सिंगल, हार्ड, सिंपली हार्ड हो गया, हिट हो गया, और क्या हैट हो गया, ये कॉमन स्पेलिंग्स में मोस्टली आता है। नंबर 6 पर है जे का साउंड ज है, जैसे जैम हो गया, जोकर हो गया, ये कॉमन स्पेलिंग्स है। फिर यहाँ पर जी ई आएगी, और मोस्टली जी ई का कॉम्बिनेशन रहेगा, ये मोस्टली लास्ट में, स्पेलिंग के लास्ट में रहेगा। अगर साथ में लास्ट में जी ई आ जाए तो उसको आप ज प्रोनाउंस कर देंगे, जैसे एज हो गया, इस तरीके से। फिर है जी, सिंगल जी आता है, इसको भी हम जी को ग पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर जी को ज पढ़ेंगे। अब जी को कब ग पढ़ें, कब ज पढ़ें, इसका रूल मैंने पहले ही स्पेलिंग रूल्स वाली क्लास में आपको बता दिया है। यहाँ पर है एजेंट, यानी जी का उच्चारण ज है, डी जी ई का कॉम्बिनेशन, ये भी मैंने कॉम्बिनेशन वाली क्लास में अलग अलग लेटर्स के कॉम्बिनेशन और उनका उच्चारण कंप्लीट लिस्ट आपको बताई है। तो यहाँ पर डी जी ई का उच्चारण भी ज है, जैसे कि बैज में डी जी ई का कॉम्बिनेशन है। डबल जी को डबल लेटर का एक ही साउंड प्रोड्यूस होता है जो कॉमनली उसका है, तो यहाँ पर बिगर है। फिर है डी आई, अब डी आई में यहाँ पर देखेंगे तो ज पढ़ रहे हैं, जैसे इसको सोल्जर पढ़ते हैं, ना कि सोल्डर पढ़ते हैं, सोल्जर, तो डी आई को इस स्पेलिंग में ज प्रोनाउंस कर रहे हैं। नंबर 7 पर है, नंबर 7 का साउंड है के को हम क प्रोनाउंस करते हैं, कॉमन स्पेलिंग है, जैसे काइट हो गया, केटल हो गया, इस तरीके से। फिर यहाँ पर सी जो है, सी को भी क पढ़ते हैं। अब सी को कब क पढ़ते हैं, कब स पढ़ते हैं, इसका रूल है, इंग्लिश स्पेलिंग रूल्स वाली क्लास में मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पर है कैन हो गया, सी एच को च भी प्रोनाउंस करते हैं, और सी एच को यहाँ पर क प्रोनाउंस कर रहे हैं, जैसे एक में प्रोनाउंस करते हैं। इसको आप एच नहीं पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे, जैसे कि हेडेक में एक आता है, हेड और फिर एक करके, तो वो ये वाला एक होता है, मतलब हेड में, सर में दर्द होना। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे एक्स, बॉक्स, यहाँ पर भी क साउंड आ रहा है बॉक्स में, एक्स के लिए। सी के ब्लैक, सी के का भी क उच्चारण। फिर क्यू यू, इसका उच्चारण क्व करके होता है, तो आधा क आता है इसमें, तो क्विल्ट। डबल सी का भी क उच्चारण, ओकेजन, क्या है, ओकेजन, तो डबल सी को भी क। नेक्स्ट है नंबर 8 पर एल का साउंड है ल, लैम्प हो गया, लेग हो गया, ये कॉमन स्पेलिंग्स है। डबल एल, यहाँ पर मैंने कुछ ही स्पेलिंग्स के एग्जाम्पल लिए हैं, और भी कई सारी स्पेलिंग्स होती है इंग्लिश में इन्हीं साउंड की। फिर है डबल एल, बेल, यानी डबल एल रहेगा तो भी हम ल उच्चारण करेंगे डबल एल का। फिर 9 पे है एम का उच्चारण, एम का साउंड म, जैसे मैन हो गया, मैट हो गया, मग हो गया, इस तरीके से, ये कॉमन स्पेलिंग से।
एम बी रहेगा तो हम इसको म पढ़ेंगे। कैसे? जैसे कॉम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? कॉम। अब यहाँ पर उच्चारण तो म एम का ही है, लेकिन बी क्या है? यहाँ पर साइलेंट है। वैसे हम कॉम्बिनेशन को कह देंगे कि एम बी को हम क्या पढ़ रहे हैं? म। लेकिन यहाँ पर कॉम ब, बी का उच्चारण नहीं होता है, बी साइलेंट रहता है। अब यहाँ पर भी देखेंगे पाम है, यहाँ पाल्म नहीं बोलते हैं, यहाँ पर भी एल और ये जो एल एम है इसको म पढ़ रहे, क्योंकि एल यहाँ पर साइलेंट है, एम का उच्चारण हो रहा है म। ऑटम में भी ऐसा है, ऑटम में भी ऐसा है, यहाँ पर भी ऑटम, एन यहाँ पर साइलेंट है, यानी कि एम एन के कॉम्बिनेशन को आप सीधा म पढ़ दें, या फिर आप साइलेंट लेटर्स के रूल्स, साइलेंट लेटर्स वाला जो रूल वाली जो क्लास है उसमें भी आप सीख सकते हैं कि एन जो है ये यहाँ पर साइलेंट है, एम के बाद जो एन आ रहा है। सेम ऐसे ही यहाँ पर और भी कई स्पेलिंग्स होती है। डबल एम है, इसको भी हम म प्रोनाउंस करेंगे, डबल लेटर का सिंगल साउंड होता है। तो यहाँ पर समर है, डबल एम है, म प्रोनाउंस कर रहे हैं डबल एम को। नेक्स्ट 10 नंबर का साउंड है एन का। एन का साउंड न रहता है, जैसे नैप हो गया, नेट हो गया, नाइट हो गया, ये कॉमन स्पेलिंग्स है। फिर डबल एन रहेगा, इसको भी हम न प्रोनाउंस करेंगे, अदर स्पेलिंग्स में है ये। बनी हो गया, के एन है ना, इसको भी हम न प्रोनाउंस करेंगे। जैसे नाइफ में होता है वैसे ही नॉट में है। यहाँ पर क्या रहता है कि एन का साउंड तो प्रोनाउंस कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं, लेकिन के यहाँ पर साइलेंट है, तो के एन के कॉम्बिनेशन में न साउंड रहता है, क्योंकि एन से पहले जो के है वो साइलेंट है। फिर नंबर 11 है, पी का साउंड प रहता है। जैसे यहाँ पर पेन है और एक लिखने वाला जो पेन होता है वो PEN, वो भी पेन होता है, उसका उच्चारण डबल पी, अदर स्पेलिंग में डबल पी है, पा उच्चारण हैप्पी हो गया। फिर देखें 12 नंबर का जो साउंड है एन जी, ng करके, आधा न और गंग करके। तो यहाँ पर आधा न और जी करके आधा न और ग करके उच्चारण रहेगा, आप खुद से प्रोनाउंस करके देख सकते हैं। जैसे सॉन्ग, सॉन्ग लास्ट में प्रोनाउंसिएशन हो रहा है सॉन्ग ऐसे। और किंग, उसमें भी एन जी आता है लास्ट में। और यहाँ पर अदर स्पेलिंग्स में है NGUE, ये जो कॉम्बिनेशन है इन लेटर्स का, इसको भी यही वाला एन और जी का जो उच्चारण है सॉन्ग करके, यही वाला उच्चारण रहेगा। तो टंग में है, टंग। फिर देखिए नंबर 13 पे है आर, आर का उच्चारण र है साउंड, जैसे रेट हो गया, राइट हो गया, रबर हो गया, ऐसे ही ये कॉमन स्पेलिंग्स है। अदर स्पेलिंग्स में देखेंगे तो WR का कॉम्बिनेशन, इसको हम र प्रोनाउंस करेंगे। दूसरी बात कि R से पहले ये जो W है ये साइलेंट है, रिस्ट है यहाँ पर उच्चारण। RH को भी र पढ़ेंगे, राइम है। अब यहाँ पर क्या है कि H साइलेंट है, राइम हो गया। फिर यहाँ पर डबल आर रहेगा, डबल लेटर रहेगा, सिंगल साउंड ही प्रोनाउंस रहेगा, जैसे कि कैरेट में डबल आर र उच्चारण। नेक्स्ट यहाँ पर 14 नंबर का साउंड है, तो अभी 14 पे है, टोटल 44 साउंड हम देखने वाले हैं। एस जो है, एस का उच्चारण यानी साउंड स है, जैसे सेट है, सिट है, इस तरीके से ये कॉमन स्पेलिंग्स है। अगर सी रहता है, सी रहता है तो इसका भी उच्चारण स होता है, जैसे सिट्रस है, सिट्रस है। SC के कॉम्बिनेशन को भी स प्रोनाउंस करते हैं, जैसे साइंस में है, क्या है? साइंस में है। SE, ये मोस्टली SE लास्ट में रहेगा स्पेलिंग के, तो इसको भी हम, यानी ई जब लास्ट में है उससे पहले एक कॉन्सोनेंट है, तो ई का तो प्रोनाउंसिएशन करते नहीं है, साइलेंट रहता है, और जो कॉन्सोनेंट रहता है उसको प्रोनाउंस करते हैं। तो एस है, इसको तो स पढ़ते ही हैं, और ई इसके साथ में कंबाइंड है, तो हम ई को तो पढ़ेंगे नहीं, और आप ऐसे भी याद रख सकते हैं SE कंबाइंड करके स उच्चारण, ई का उच्चारण नहीं होगा। हॉर्स हो गया। PS को भी हम स पढ़ेंगे, जैसे कि साइकोलॉजी, साइकोलॉजी। तो यहाँ पर जो है पी जो है वो साइलेंट है PS में। डबल एस का उच्चारण भी स रहता है, जैसे कि मास में है। चलिए अब नंबर 15 का जो साउंड है टी का है, टी का साउंड ट है, जैसे टाइम हो गया, टेस्ट हो गया, और भी ऐसी कॉमन स्पेलिंग्स। डबल टी रहेगा अदर में, डबल टी तो बटर, यहाँ पर डबल टी का ट उच्चारण है। नंबर 16 पे आ जाते हैं, तो वी का उच्चारण वो रहता है, साउंड वेस्ट हो गया। और VE का कॉम्बिनेशन, यहाँ पर भी VE को वो पढ़ेंगे, हैव हो गया। PH को भी वो पढ़ेंगे, जैसे ये है
स्टीवन। अब यहाँ पर इसको स्टीवन भी पढ़ते हैं, PH को फ भी पढ़ सकते हैं, स्टीफन भी प्रोनाउंस कर सकते हैं, दोनों तरीके से। नंबर 17 का साउंड है W का व करके, जैसे कि वॉल हो गया व करके, WH का उच्चारण Y। फिर यहाँ पर देखेंगे QU क्व करके, क्व यानी थोड़ा बहुत व का साउंड आ रहा है, ये व वाला साउंड आ रहा है, क्वैक क्वैक, तो ये साउंड आप प्रोनाउंस करेंगे तो प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, तो ये कॉम्बिनेशन वो वाला W का। फिर नेक्स्ट है नंबर 18 पे Y य साउंड, याक, क्या है, याक य। फिर यहाँ पर देखेंगे आई जो है ना, आई को भी य प्रोनाउंस करते हैं, जैसे यहाँ पे ओपिनियन, ओपिनियन य करके, ओपिनियन नहीं बोलेंगे, इसका सही करेक्ट उच्चारण ओपिनियन है, ओपिनियन, यन करके हो रहा है, ION यन, तो यहाँ पर इस आई का उच्चारण य है, ये अदर स्पेलिंग्स में है। फिर यहाँ पर नंबर 19 का ज का साउंड, यानी जेड का ज साउंड है, जिप जैसे है, जिप ये कॉमन स्पेलिंग है। अब अदर स्पेलिंग्स में है, जैसे एस को भी हम ज पढ़ेंगे, डबल एस को भी हम ज साउंड से रिप्रेजेंट करेंगे, डबल जेड को भी ज, एक्स को भी ज, SE को भी ज, तो ये बाकी जो कॉम्बिनेशन है ये भी सभी ज पढ़े जाएंगे, जैसे कि हैज़ ज पढ़ रहे हैं एस को, सीजर ज, डबल एस को ज, फिज डबल जेड को ज, जीरोक्स ज एक्स को, SE को चीज SE को ज पढ़ रहे हैं। अब एस को कब स पढ़ते हैं और कब ज प्रोनाउंस करते हैं, ये भी मैंने रूल वाली क्लास में आपको, स्पेलिंग रूल वाली क्लास में आपको बताया है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम, यहाँ तक तो है जेड तक हो गए हैं, तो ये कॉन्सोनेंट का जो कंप्लीट साउंड है वो हो गया है सिंगल, इंडिविजुअली एक एक कॉन्सोनेंट का साउंड। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे हम, यहाँ पर एक और है ZE, तो मेज, ZE को भी ज प्रोनाउंस करेंगे, ZE का कॉम्बिनेशन। अभी सबसे पहले हम देखेंगे शॉर्ट वाउल साउंड, यानी कि छोटा उच्चारण वाउल लेटर्स का। तो सबसे पहले यहाँ पर है ए लेटर का उच्चारण ए, जैसे कि एप्पल में होता है, एप्पल में ए करके हो रहा है, ये शॉर्ट उच्चारण है, छोटा उच्चारण, शॉर्ट वाउल साउंड है, एप्पल में है। फिर देखेंगे ई का शॉर्ट उच्चारण है, ये यहाँ पर ए है, ये एग है, ए और ए, थोड़ा सा इतना आप डिफरेंस देख सकते हैं, एप्पल में ए और एग में ए और ए, तो ये है एग। अदर में देखेंगे हम ए को भी ए पढ़ेंगे, जैसे ब्रेड हो गया, IE को भी ए पढ़ेंगे, जैसे फ्रेंड हो गया, AI को भी ए पढ़ेंगे, जैसे मेड हो गया, सिंगल ए है इसको भी ए करके पढ़ रहे हैं, मैनी हो गया यहाँ पर, यानी ये वाला ही उच्चारण है ई का जो एग में है ए वाला, ये तो कॉमन स्पेलिंग्स है, ये अदर जो कॉम्बिनेशन है वो वाली स्पेलिंग्स। ईओ को भी ए पढ़ेंगे, जैसे लेपर्ड में ईओ करके नहीं पढ़ेंगे, ले ए साउंड EO का। फिर है ए, से ए साउंड, यहाँ पर भी से ये ई वाला ही उच्चारण, ए साउंड वाला ही उच्चारण। नेक्स्ट हम चलते हैं, नंबर 22 साउंड है आई का, आई को हम ई करके प्रोनाउंस करेंगे, जो इसका शॉर्ट साउंड है, इंक है, और भी शॉर्ट साउंड वाली स्पेलिंग्स है, अदर स्पेलिंग्स, ये तो इंक हो गया, और बीच में जब आता है CVC वाले कॉम्बिनेशन में, यानी बीच में जब ये वाउल लेटर आता है, सेट हो गया, बिट हो गया, ई का, वहाँ पर भी शॉर्ट साउंड प्रोड्यूस होता है। यहाँ पर देखेंगे इंग्लिश में ई लेटर आ रहा है, ई उच्चारण है ये वाला, ये जो उच्चारण सेम है, ई को भी हम ई पढ़ रहे हैं, शॉर्ट में आएगा, बिजी, यहाँ पर यू को भी ई पढ़ा जा रहा है, UI के कॉम्बिनेशन को भी ई पढ़ा जा रहा है, ओ को भी ई पढ़ा जा रहा है, इसको विमेन पढ़ते हैं, विमेन, ई उच्चारण हो रहा है, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। IE को ई, सीव, तो ई, ये UI का कॉम्बिनेशन OIE, इन सभी को ई प्रोनाउंस कर रहे हैं हम। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं, 23 साउंड है ओ का, ओ को हम ओ प्रोनाउंस करेंगे, शॉर्ट साउंड अभी देख रहे हैं, जैसे ऑक्टोपस में है, और यहाँ पर देखें ऑनेस्ट में है, यहाँ पर HO के कॉम्बिनेशन, क्योंकि ओ से पहले जो H है ना वो साइलेंट है, ऑनेस्ट, ओ का ही उच्चारण हो रहा है, अदर स्पेलिंग्स में हो गया ये। फिर 24 में यू का उच्चारण अ, शॉर्ट साउंड, जैसे अप हो गया, बट हो गया,
ये कॉमन स्पेलिंग्स है। डबल ओ को ब्लड, यहाँ पर यू का उच्चारण ही हो रहा है, यानी अ करके डबल ओ को प्रोनाउंस कर रहे हैं, शॉर्ट अ। मंकी, मंकी, यहाँ पर ओ जो आ रहा है इसको अ पढ़ रहे हैं। ओ यू के कॉम्बिनेशन को भी अ, ट्रबल ओ यू का, तो ओ यू को भी अ पढ़ा जा रहा है। सिर्फ ओ आ रहा है उसको भी अ पढ़ रहे हैं, डबल ओ को भी अ प्रोनाउंस कर रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम 25 साउंड की तरफ। 25th पे है डबल ओ ऊ साउंड, शॉर्ट है, अभी लॉन्ग पे आगे देखेंगे, ये अब लॉन्ग वाला आ जाएगा कॉम्बिनेशन। स्टूड है, ये कॉमन स्पेलिंग है। अब यहाँ पर अदर स्पेलिंग यानी कॉम्बिनेशन वाली कुछ लेटर्स को मिलाकर, जैसे ओ यू को भी हम ऊ पढ़ेंगे, ये शॉर्ट साउंड, जैसे वुड में हो गया। यहाँ पर भी वुल्फ में ऊ पढ़ रहे हैं, वुल्फ में, और ऊ बुल में, यहाँ पर भी शॉर्ट ऊ साउंड। ओ यू यहाँ पर सूप ऊ ऊ, तो ओ यू को भी ऊ पढ़ रहे हैं। तो ये तो यहाँ पर ओ यू और ये ओ यू सिमिलर हो गया है, वुड और सूप, ठीक है। और ओ को भी ऊ और यू को भी ऊ। नेक्स्ट हम देखेंगे 26 से यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी लॉन्ग वाउल साउंड, लॉन्ग वाउल साउंड वाली, जैसे कि ए जो है इसको, जैसे एप्पल में हम शॉर्ट, हमने ए को ए करके प्रोनाउंस किया था एप्पल में, तो यहाँ पर एप्पल शॉर्ट, ठीक है। अब यहाँ पर लॉन्ग रहेगा, यानी कि ए करके थोड़ा उच्चारण रहेगा, हिंदी में आप समझे तो ये वाला ए, जैसे रेन, रेन नहीं बोल रहे, रेन, यानी एप्पल में जो ए पढ़ा था वो प्रोनाउंसिएशन नहीं है, लॉन्ग है यहाँ पर ए करके, ये हिंदी वाला आप समझ सकते हैं। और यहाँ पर भी अदर जो कॉम्बिनेशन, यहाँ पर हम देखेंगे ए, सबसे पहले ए, तो बेबी, ए लॉन्ग उच्चारण, AIGH ए, स्ट्रेट, AY का कॉम्बिनेशन ए, बे, फिर EI का कॉम्बिनेशन रेन, EIGH को भी ए, EA को भी ए, EY को भी ए, और ए और फिर ई आता है लास्ट में, तो इसको भी ए देख लेते हैं, जैसे लेन, हे, ब्रेक, ब्रेक, EIGH आ रहा है और लास्ट में टी, तो एट, EIA, रेन, इस तरीके से। तो ये लॉन्ग ए वाले कॉम्बिनेशन हैं, कॉम्बिनेशन वाले स्पेलिंग्स है। अब यहाँ पर एक ही स्पेलिंग मैंने बताई है, और भी अदर कई एग्जांपल्स रहते हैं, और भी कई स्पेलिंग्स रहेगी इन कॉम्बिनेशन की। यहाँ पर एग्जांपल के लिए मैंने एक एक स्पेलिंग ली है। ये अदर कॉम्बिनेशन हो गया, ये कॉमन स्पेलिंग, रेन, पेन, इस तरीके से। फिर नेक्स्ट है 27 पे ई लॉन्ग साउंड वाली पढ़ रहे हैं, तो ई का लॉन्ग साउंड, जैसे सी, बी, इस तरीके से। फिर यहाँ पर देखेंगे तो ये देखें ई ए को भी बीक, यानी कि ई साउंड, वाई को भी ई साउंड प्रोनाउंस करेंगे, हैप्पी, EY को भी ई साउंड, की, ई का सिंगल ई का उच्चारण भी ई, ही, जैसे सी में तो डबल था तो लॉन्ग समझ लिया, लेकिन सिंगल भी रहेगा लास्ट में, ऐसे ही में है जैसे, और बी में भी आता है BE, वहाँ पर भी लॉन्ग। IE का कॉम्बिनेशन ई साउंड, ब्रीफ, EO का कॉम्बिनेशन ई साउंड, पीपल, पीओपल नहीं बोलते, PE आता है यहाँ पर, EO का साउंड, पीपल, पीपल। तो इस तरीके से EO को भी ई पढ़ा है। नेक्स्ट हम चलते हैं 28 पर। 28 पर आई का लॉन्ग साउंड आई है, जैसे ड्राइवर है। अब अदर कॉम्बिनेशन भी है, IGH आई, थाई, IE आई, पाई, EIGH आई, हाइट, IGH आई, हाइट। तो ये कॉम्बिनेशन है, आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, इनके साउंड को देख सकते हैं। नंबर 29 पे हम चलेंगे, तो यहाँ पर और भी एग्जाम्पल है, वाई स्काई, आई, यहाँ पर IS का कॉम्बिनेशन आइलैंड है। जैसे यहाँ ये जो S है ये साइलेंट है, इसलिए आई का ही उच्चारण आई करके हो रहा है, हम इजलैंड नहीं पढ़ते, हम आइलैंड प्रोनाउंस करते हैं, तो IS का कॉम्बिनेशन आई और S यहाँ पर साइलेंट है। नंबर 29 पे है ओ, जैसे बोट, OA, लॉन्ग उच्चारण OA का। तो यहाँ पर और अदर कॉम्बिनेशन में देखेंगे, सिंगल ओ आ रहा है तो भी हम ओ करके प्रोनाउंस करेंगे, जैसे ओल्ड हो गया, OE को भी हम ओ पढ़ेंगे, टो हो गया, OUGH को भी हम ओ पढ़ेंगे, दो हो गया, ओ और ई, इस तरीके से कॉम्बिनेशन रहता है। ये भी प्रोनाउंसिएशन मैंने आपको बताया, जैसे ओ हो गया, यहाँ पर कॉन्सोनेंट, लास्ट में ई, तो ये जो ओ है ये लॉन्ग ओ पढ़ा जाएगा, जैसे कोन। फिर है OW, लो, OW को भी ओ प्रोनाउंस करेंगे, ये अदर स्पेलिंग्स का कॉम्बिनेशन है।
नेक्स्ट हम चलते हैं 30 नंबर साउंड पर। यू का उच्चारण यू, जैसे ड्यूटी यू करके हो रहा है, जैसे ई डब्ल्यू को भी यू प्रोनाउंस करेंगे ड्यू, यहाँ पर आई ई डब्ल्यू को भी यू प्रोनाउंस करेंगे व्यू, ओ यू को भी हम यू प्रोनाउंस करेंगे यहाँ पर यू यू, इस तरीके से। नेक्स्ट हम चलते हैं 31 साउंड पर। डबल ओ का ऊ करके उच्चारण लॉन्ग है, बूम इस तरीके से बूम। ओ ई को भी ऊ करके प्रोनाउंस करेंगे, जैसे शू, ये वाला ऊ। फिर यहाँ पर है यू ई का कॉम्बिनेशन, इसको भी ऊ करके पढ़ेंगे लॉन्ग। ब्लू, ई डब्ल्यू को भी ऊ ब्लू, ओ को भी ऊ हु, तो ये कॉम्बिनेशन है ऊ वाली स्पेलिंग के। नंबर 32 पर है सी एच का उच्चारण च, सी एच का साउंड च, चिन जैसे, ये कॉमन स्पेलिंग है। टी सी एच को भी हम च पढ़ेंगे, बैच हो गया। टी यू को भी हम च पढ़ेंगे, फ्रैक्चर हो गया। जब भी आप टी यू आर ई का कॉम्बिनेशन देखेंगे तो वहाँ पर च साउंड आता है टी यू के लिए। फिर देखेंगे क्वेश्चन में टी आई रहता है, ये टी आई, इसको भी च पढ़ा जाता है। नंबर 33 का साउंड है ज है, जेड और एच का कॉम्बिनेशन ज, जैसे कि ट्रेजर है, ये साउंड है, ये जेड और एच जो है ये साउंड है, ये हिंदी में मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। फिर देखिए ट्रेजर ज, क्या है ट्रेजर, एस को हम ज करके पढ़ रहे हैं, ये साउंड है। यहाँ पर एस आई को भी ज करके पढ़ेंगे, जेड को भी ज, एस आई को भी ज। विजन ये सेम ही है, विजन जिप और डिवीज़न, विजन जिप और डिवीज़न। नेक्स्ट हम देखेंगे 34 नंबर पर एस एच का साउंड है श, क्या है श, शिप श। एस यू को भी श पढ़ेंगे, श्योर में जैसे पढ़ रहे हैं, एस यू का भी श, ये साउंड है श। और देखें सी आई ए को भी श पढ़ते हैं, जैसे स्पेशल में पढ़ते हैं। सी ई ए को भी श पढ़ेंगे, जैसे ओशन में पढ़ते हैं, ओशन। फिर है एस आई ओ एन को भी श पढ़ेंगे, मेंशन में पढ़ते हैं। सी एच को श, जैसे मशीन में, यहाँ पर मशीन नहीं बोलते, सी एच को च। फिर है टी आई ओ मेंशन शन, तो टी आई ओ को श और एन को न। तो इस तरीके से ये श वाला कॉम्बिनेशन है, टी आई ओ को श, सी एच को श, एस आई ओ एन के कॉम्बिनेशन को श, सी आई ए को श, एस यू को श पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नंबर 35 पे। नंबर 35 और 36 में टी एच का साउंड है। यहाँ पर देखेंगे टी एच को थ भी पढ़ते हैं, द भी पढ़ते हैं, तो थैंक में हो गया और ब्रदर में हो गया, द है यहाँ पर थ है, थिंक में थिंक यानी थ, और देन द, तो यहाँ पर द। अब यहाँ पर कब टी एच को द पढ़ा जाए, कब थ पढ़ा जाए, ये जो रूल है या टिप्स है ट्रिक्स है, ये भी मैंने स्पेलिंग रूल्स वाली क्लास में आपको बताया है। अब इससे आगे हम देखेंगे आर कंट्रोल्ड वाउल का साउंड, यानी आर के साथ लगकर जब वाउल लेटर आता है तो क्या साउंड रहता है। तो 37 पर अब आ जाएगा आई आर का साउंड। इसको आई आर को एयर करके पढ़ते, जैसे चेयर में एयर करके, और अदर कॉम्बिनेशन में ए आई आर को एयर, ई आर ई को एयर, यू ए आर ई को एयर, ए वाई ई आर ई को भी ई आर को ए वाई ई आर को एयर, जैसे पेयर एयर, मेयर एयर, स्क्वायर एयर, लेयर एयर, एयर, ये है ना एयर। तो इस तरीके से ये कॉम्बिनेशन है। सिंपली तो आई आर यहाँ पर है तो एयर हो गया, और ये अदर स्पेलिंग से अदर कॉम्बिनेशन। फिर यहाँ पर ये जो है आई आर को स्टर करके भी, यानी अर करके भी प्रोनाउंस करें, इस स्टर स्पेलिंग में आई आर को अर, एयर और अर दो उच्चारण। नंबर 38 पे ई आर का साउंड अर और ईयर करके, जैसे कि हर कॉमन है ये इसका उच्चारण हर। और यहाँ पर डियर, इसको डीर या डियर दो तरीके से प्रोनाउंस करते हैं, मोस्टली कॉमनली डियर, ऐसे डियर, यानी डबल ई आर का ईयर करके, ईयर या ईयर उच्चारण। 39 पे है ए आर कार, बार, इस तरीके से कॉमन स्पेलिंग्स में आपको मिल जाएगा।
नंबर 40 साउंड है यू आर का अर, जैसे बर्न, टर्न। अदर में ओ यू आर को अर, जैसे ऑनर, ऑनर, ऑनर। यहाँ पर एच जो है ना साइलेंट है। ओ आर ये आपको लास्ट में मिलेगा। ई आर और ओ आर, मोस्टली ओ आर, इसको अर करके प्रोनाउंस करेंगे। जैसे ट्रैक्टर है और लेडर है, ट्रैक्टर और लेडर। अब इसका कोई रूल नहीं है कि अर साउंड के लिए ओ आर भी लिख रहे हैं, ई आर भी लिख रहे हैं। तो इसकी टिप्स और ट्रिक्स है स्पेलिंग रूल्स वाली क्लास में, वो भी मैंने आपको बताया है। नंबर 41 में देखें, ओ आर और करके स्कोर, स्कोर। ओ यू को पॉर, डबल ओ को और, तो डोर, और। ओ ए आर को और, बोर, और करके उच्चारण है। स्कोर और करके, पोर डोर बोर, स्कोर पोर डोर बोर। और ये कॉम्बिनेशन ओ यू को और, डबल ओ को और, ओ ए आर को और, ये कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट 41 के बाद हम 42 पे चलेंगे। अब ये डिप्थोंग्स हो जाएंगे। डिप्थोंग्स यानी दो वाउल साउंड का कॉम्बिनेशन। देखें, ओ आई को ऑय, फॉइल, फॉइल। ओ वाई को भी ऑय पढ़ते हैं, जैसे बॉय में पढ़ रहे हैं। नंबर 43 पे ओ डब्ल्यू का कॉम्बिनेशन, ओ डब्ल्यू का साउंड है आउ, तो काउ। और अदर कॉम्बिनेशन में आउ, लाउड, ओ यू, ओ यू, इसको भी आउ प्रोनाउंस कर रहे हैं। नेक्स्ट 44 साउंड है, यहाँ पर ए डब्ल्यू का है, ए डब्ल्यू का है। ये रहा ए डब्ल्यू, ओ साउंड, जैसे कि सौ, ओ यू नहीं, ए डब्ल्यू ओ। और ए यू को भी ओ, जैसे हॉल्ट, हॉल्ट, ओ। ए डब्ल्यू का साउंड ओ करके हो रहा है। तो इस तरीके से जो 44 साउंड की लिस्ट है, कॉमन जो लिस्ट है, अदर जो स्पेलिंग्स है वो भी मैंने यहाँ पर बता दी है। और भी कई सारे लिस्ट, जैसे डिप्थोंग्स हो गए, मोनोथोंग्स हो गए, और जो ब्लेंड होकर दो कॉम्बिनेशन ब्लेंड होकर, दो लेटर्स ब्लेंड होकर जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, वो कंप्लीट लिस्ट भी आपको मैंने बताई है, जिसमें वाउल लेटर का कॉम्बिनेशन भी है अलग से एक्स्ट्रा। मैंने वो भी पूरी लिस्ट आपको कंप्लीट बताई है। तो उम्मीद है कि ये जो 44 साउंड है, जब भी आप प्रोनाउंस करेंगे तो ये सारी की सारी लिस्ट आपको हेल्प करेगी कि क्या उच्चारण है और क्या साउंड है, कौन से साउंड है 44 जिनको हम कैसे प्रोनाउंस करते हैं। और अदर स्पेलिंग्स में भी कुछ और कॉम्बिनेशन रहते हैं, वो भी क्या है। तो आज की प्रोनाउंसिएशन की स्पेलिंग रूल्स की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में।